टेस्ट में मैंने आमेर दे रखा है, ये बात बिल्कुल सही है। और बताओ, एक पुत्र का नाम गोगादेव और एक पुत्र का नाम क्या था? राव चुंडा चूड़ा। गोगादेव जो था ना, इसको शेरपुर का सामंत था। ये क्या था? शेरपुर का सामंत बनाया गया इसको। कहते हैं जोहिया राजपूतों ने इसकी हत्या कर दी थी। गोगादेव की हत्या किसने कर दी? अच्छा, इनका शासन जब से पढ़ना शुरू किया है, मार कटापे चल रहा है ना? बस सलटा रहे हैं एक दूसरे को। जो शासिद में है तलवार मारी चल करते ना लगे। कौन सा 12 वाला? और धौलपुर वाला भी नहीं है, 12 के आसपास का क्षेत्र है। गोगादेव जो था ना, इसने युद्ध किया था जोया राजपूतों के साथ। मांग ले। और गोगादेव ने, इनकी हत्या हो गई जोया राजपूतों के द्वारा। यही गोगादेव जो है ना, बाद में आगे चल करके और किस नाम से जाने गए? तल्लीनाथ जी के नाम से। पूजे गए थे। इतना सा थोड़ा याद रख ले, ठीक है? मल्लीनाथ जी लिखवाया मैंने आपको पहले। ये तल्लीनाथ जी है, टल्लीनाथ नहीं है, तल्लीनाथ जी। ठीक है, देवताओं के साथ मजाक कर रहे हो आप हैं? आपको जरा भी डर नहीं है? बाद में कहोगे गुरुजी पढ़ता तो मैं नहीं, यहाँ 24 घंटा में 26 घंटा पढ़ता है, पर सिलेक्शन करेगा मैं कौन हो? फिर किसाने के पास जाओ, वो आपको दोष बताएगा तल्लीनाथ जी का दोष है। इससे अच्छा है कि तल्लीनाथ जी महाराज की जय बोल दो एक बार। हाँ, अब देखो, राव चुंडा के बारे में पढ़ना है हमने भी। उनके बारे में तो इतनी बात है और कुछ नहीं है। राव चुंडा है वो आगे शासक बनेगा, इसलिए हमें राव चुंडा के बारे में पढ़ना है। 1384 से 1423 इनका शासनकाल लिख लो। 1384 से 1423 हेडिंग डाल लो और शुरू करते हैं। फिर इनके पिता का नाम पता ही आपको, क्या नाम है? वीरमदेव। इनके संरक्षक लिख लो एक, ये इंपॉर्टेंट है, आलाचरण। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी संरक्षक का नाम पूछ लिया जाता है, ठीक है? कहते हैं कि रावचुंडा का विवाह इंदा प्रतिहार, ये प्रतिहारों की एक शाखा है, प्रतिहारों की पुत्री से हुआ था। ठीक है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है, देखो शादी होगी कोई बात नहीं, शादी से ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि भोजन में क्या था, प्रतिभोज कब था। ये देखते हो क्या? कार्ड आते सबसे पहले है ना, आपको किसी ये लेना देना कि बारात कहाँ जाएगी, ना आपको ये लेना देना कि बारात कहाँ से आएगी, कब शादी है, फेरे कब होने हैं, दिन में है रात में है। आपने सीधी नजर जाती प्रतिभोज कब है, तारीख देखनी है, समय देखना है और जगह देखनी है, बस। फेर क्या तू है मैं हूं, देख। इंदा प्रतिहारों की पुत्री से विवाह हुआ, और इंपॉर्टेंट ये है, और मंडोर इनको दहेज में मिला। मंडोर क्या मिला? दहेज में मिला था। मोस्ट वेरी मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट, मंडोर अगर दहेज में मिला है तो मंडोर का करेंगे क्या? क्या करें मंडोर का? मंडोर को राजधानी बनाई जाएगी। आप लिखेंगे रावचुंडा ने क्या किया? मंडोर को राजधानी बनाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है? मंडोर को राजधानी बनाने वाला व्यक्ति कौन था? रावचुंडा। पहली राजधानी कौन सी थी भाई बताओ? खेड़वे। याद है आपको? क्या बात है। और दूसरी राजधानी महेवा, तीसरी राजधानी मंडोर, चौथी राजधानी जोधपुर। मेहरानगढ़ दुर्ग बन जाएगा थोड़े समय बाद। बना दिया होगा, गुरुजी ने बनवाया था, कल्चर पढ़ रहे उसमें बन गया दुर्ग? नहीं बना गया? बस तो बराबर ही बनेगा, फिर नहीं बना तो बन गया, ठीक है। अब एक बात जो विशेष रूप से आपको याद रखनी है और बढ़िया से दिमाग में बिठा लेना इस बात को, कि रावचुंडा को जो मंडोर है ना वो दहेज में दिया गया। मंडोर दे दिया दहेज में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दिया किन्होंने? इंदा प्रतिहारों के द्वारा दिया गया। अब इन्होंने मंडोर तो दहेज में दे दिया, ये क्या करेंगे, कहां जाएंगे? ये बोले भाई मंडोर आपको दे दिया, आप शासन शुरू कर दिया, ठीक है, मामला कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बोले हम क्या करें?
तो इनसे कहा गया कि आपको मैं क्या बना दूंगा, सामंत बना दूंगा। सामंत समझते हो, है ना, अलग अलग एरिया को बांट करके इन पे छोटे छोटे उनको दे दिए। तो आपको याद ये रखना है कि सामंत प्रथा की शुरुआत मारवाड़ में किस राजा के काल में हुई थी। वेरी वेरी मोस्ट लिख लो ये लाइन, रावचुंडा के काल में सामंत प्रथा की शुरुआत हुई थी। कहां लिखोगे, मैं यहां लिख देता हूं, सामंत प्रथा प्रारंभ। ठीक है, याद रखना। साफ कर दूं इसको, लिख रहे हो ना साथ साथ में, लिख रहे हो, लिख रहे हैं? ये बोल गया नान की बोला सी। मंडोर के बारे में 2-3 बातें हर गुरुजी बताते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा, ना बताऊं, बोलो। मंडोर में रावण की पूजा होती है, मंडोर में रावण और मंदोदरी का विवाह हुआ, उनकी चमरी बनी हुई है। मंडोर के लोग दशहरा नहीं मनाते, दशहरे को शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। पता है आपको? लिखनी है क्या? नहीं लिखनी? इसका मतलब याद हो गया आपको? तो पूछ सकता हूं मैं आपसे, चलो कल पूछूंगा, ठीक है। आगे लिखो। अच्छा, पुगल के भाटियों ने इसकी हत्या कर दी थी। चुंडा की हत्या किसने कर दी? पुगल के भाटियों ने। कब हत्या कर दी बताओ? अरे शासनकाल कब तक है इसका? बस तो 1423 में हत्या कर दी। ऐसा भी माना जाता है कि रतन सिंह तो थे ना, राहुल रतन सिंह, कौन आ गयो? मुकेश है, किंग हो जावे तो क्यों आवे, राइट मोड करे कौन था नहीं लिखे गए हैं। उनमें यह बताया गया है कि वो पद्मिनी कुंगलगढ़ की राजकुमारी थी। ठीक है, तो अगर कभी ऐसा नहीं आए ऑप्शन में, श्रीलंका सिंहल द्वीप नहीं आए, तो फिर क्या बताओगे आप? कुंगलगढ़ के राजपूतों की पुत्री थी, भाटियों की सॉरी पुत्री थी, जिसका क्या नाम था? पद्मिनी। उसका विवाह किससे हुआ था? ये वैसे याद रख लेना आप। इसके बाद आपने लिखना है रावचुंडा की पत्नियां। देखो, हत्या होने के बाद अब शादी करवाते हैं। पत्नी लिखूं, रानियां लिख लूं? रावचुंडा की रानियां। एक का नाम था चांद कंवर। क्या नाम था? चांद कंवर। ऐसे आवाज नहीं करें, बिल्कुल बिल्कुल शांत होकर के, बिल्कुल आराम से। एक का नाम था किशोरी देवी। एक का क्या नाम था? किशोरी देवी। चांद कंवर ने कहते हैं कि चांद बावड़ी का निर्माण करवाया। चांद बावड़ी का क्या करवाया? निर्माण करवाया था। याद रहेगा आपको? चांद बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? कहां करवाया भाई? ये ध्यान रखना, करवाया कहां था? जोधपुर के अंदर। आपको चांद बावड़ी नाम आती सीधा सा क्या याद आता है पता है? चांद बावड़ी अब बानेरी दोसा आता है ना, अब बानेरी दोसा के अंदर यहां भी चांद बावड़ी एक। ठीक है, कई बार ऑप्शन में सीधा चांद बावड़ी कहां है, रब्बा नेरी दिया और आप कहीं ठोक दो, ढूंढते फिरो कि जोधपुर तो है ही नहीं, गुरुजी गलत लिखवा दिया आपने। चांद बावड़ी बहुत है वैसे राजस्थान में। एक जो प्रसिद्ध चांद बावड़ी है ना, वो अब्बा नेरी दोसा की है। वैसे चांद बावड़ी कहां की है? जोधपुर की। जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? चांद कंवर ने। चांद कंवर किसकी पत्नी थी, किसकी रानी थी? राव चुंडा की। दूसरी पत्नी का नाम था किशोरी देवी। इसके भी 2 पुत्र, और दोनों पुत्रों में एक का नाम था कान्हा। क्या नाम था? और दूसरे का नाम आप सब जानते हैं, उस व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को तो आप सब जानते हैं। पहले का नाम था कान्हा, दूसरे का नाम था रणमल राठौड़। कैसे जानते हो रे आप? अच्छा, साथ पढ़ा है क्या आपके मेवाड़ में? रणमल राठौड़ जब मेवाड़ पढ़ा तो मैंने बताया था ये चला गया था मारवाड़ छोड़ करके। क्यों जाएगा अब वो बात बताऊंगा आपको यहाँ। तो ये चीज समझ आ गई आपको इतनी? रावचुंडा के बारे में हमने मोटी मोटी क्या बातें पढ़ी? पहली बात क्या पढ़ी सबसे पहले? संरक्षक कौन था इसका? अल्लाचारण। दूसरी बात मैंने क्या बताई? इंदा प्रतिहारों ने अपनी पुत्री का विवाह इससे किया था और दहेज में इसको क्या दे दिया था? मंडोर। मंडोर को इसने क्या बना दी थी? राजधानी। मंडोर में रावण की क्या है? मंदोदरी से विवाह हुआ था। किसका? चावंड का? किसका? रावण का।
ससुराल है रावण का, इसलिए रावण नहीं जलाते। कौन है? मंडोर वाले। उस दिन मंडोर वाले दुखी होते हैं क्योंकि उनके जवाई को लोग जला रहे होते हैं। तो वहां शोक दिवस मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे? याद रखना आपने। चांद बावड़ी का निर्माण करवाया राव चुंडा की पत्नी चांद कंवर ने। एक दूसरी चांद बावड़ी कहाँ है? आबा ने दोसा। कहीं इसको ऐसे मत लिख लेना, बाद में 10 दिन 20 दिन बाद नोट्स पढ़ो और कहो चांद बावड़ी का निर्माण एक जोधपुर में कराया, एक दाबा निर्दोसा में कराया। ये अलग चांद बावड़ी है, ठीक है। किशोरी देवी दूसरी इसकी रानी थी, उसके 2 पुत्र, एक का नाम कान्हा था, एक का नाम है, कहते हैं कि बड़ा पुत्र तो था रणमल राठौड़। राजा बनना तो किसने था? रणमल राठौड़ ने। लेकिन कहते हैं कि राव चुंडा ने इस किशोरी देवी के कहने पर इस कान्हा को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। इसको क्या बना दिया? उत्तराधिकारी। किसके कहने पे? लिख लो, किशोरी देवी के कहने पर इसको क्या बना दिया? उत्तराधिकारी बना दिया था, ठीक है। तो फिर क्या होगा? रणमल नाराज होकर के कहां चला गया? ये नाराज होकर के मेवाड़ चला गया। समझ आ रही बात आपको? आसान आसान बातें हैं, बस 5 7 10 याद रखनी है आपने। पशु परिचर अल्टाबर सोचा कद हिस्ट्री की क्लास पूरी हो कद में पशु परिचर को 2 भाग पढ़ा। फिर लिखो आगे। साफ कर दूं इसे? राजा बना दे कान्हा को? बना दें क्या? ठीक है, लिखो कान्हा। कान्हा के बारे में 2 बातें याद रखनी। जनश्रुति के अनुसार इसकी हत्या करणी माता ने की थी। करणी माता ने इसकी हत्या करी थी। लेकिन इतिहासकारों के अनुसार भाटों ने इसकी हत्या कर दी थी। कोई भी राजा अभी तक ऐसा आया नहीं जिसे कोई बीमारी हो, किसी का सिर दर्द हुआ हो, कान दर्द हुआ हो, इस स्टेज पे पहुंचने से पहले पहले सलट गए सारे। लिख लिया इतना कान्हा के बारे में। इसके 2 पुत्र भी थे। क्या बोले? जोर ना बोली तू। लिख लिया? नोट कर लिया क्या इतना? नरबद एक पुत्र का नाम लिखो, एक का नाम लिखो रणधीर। कुछ इतिहासकार बताते कान्हा का भतीजा था नरबद और रणधीर इसका पुत्र था। कुछ लोग बताते कि दोनों इसके पुत्र थे। अब एक बात सुन लो, पहले कान्हा की हत्या करवा दें। एक का नाम नरबद है, एक का नाम रणधीर है। इनकी बात हम करेंगे अभी, उससे पहले आप आ जाएं वापस कान्हा के बारे में। जो जनश्रुति है वो बताता हूँ। लोग क्या बातें कर रहे थे जब मैं आया तो बस स्टैंड पे बैठे हुए। जनश्रुति का मतलब क्या होता है? मैंने सुना किसी से, मैंने आपको बताया, आप घर जाके किसी को बताओगे, घर पे वो सुन के आपसे किसी पड़ोसी को बताएंगे, पड़ोसी किसी और से, घूमती घूमती बात वापस मेरे पास आ जाएगी। और मैंने कुछ बताया, मेरे पास बात घूम के आएगी, तब कुछ और ही बन के आ जाएगी। वो होती है जनश्रुति। इसलिए जनश्रुति पे विश्वास करना जायज नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको पक्का बताऊंगा क्योंकि मुझे पता है, इसलिए मेरे से रहा नहीं जाएगा। कहते हैं कि एक बार जंगल में कान्हा शिकार खेलने गया था और वहां कान्हा को मिल गए करणी माता जी। करणी माता जी जीवित थी उस समय। करणी माता मिल गए। करणी माता को देख करके कान्हा बोला कि के फंड करो थे माता जी। ऐसे अपने बोल लेते ना कई बार किसी को,
कोई से मांगने वाले ज्यादातर उसको बोलते हैं कि के फंड है, ये कर लिया वो कर लिया, काम नहीं होता क्या आपसे। ऐसा ही कुछ बोला कान्हा ने करणी माता को। तो करणी माता ने उसको समझाया कि बेटे ऐसी बात नहीं है, मैं भक्ति भावना में पूरी व्यस्त हूँ। और तो इन्होंने कान्हा ने कहा कि चलो इतना ध्यान है करणी माता, तू मनिया बता मैं मरूंगा कद। करणी माता ने इसको कहा कि भी तू 5-7 साल में तेरी मृत्यु हो जाएगी। ये बोला 5-7 साल में तो हो सकता हो ही जाए, क्योंकि अब तक लारला इतिहास सारो पढ़ी लियो थे, 5-7 साल में सलटिया हुआ सारा। तो इसने कहा कि 5-7 साल में ये तो कोई बात नहीं बनी। तब करणी माता ने कहा तेरी 3 साल में मृत्यु हो जाएगी। तो बोला 3 साल तो बहुत दूर है, हो सकता है तब तक तो कोई मार दे, फिर ये तो तुक्का हो गया। करणी माता बोले फिर तेरी मृत्यु 1 साल में हो जाएगी। वो बोला साल भी तो बहुत बड़ा होता है। तो करणी माता बोली 1 महीने में तेरी मृत्यु हो जाएगी। वो बोला माता ऐसे ही फेंक रहे हो आप, तो 3 साल से लगे 5 साल से आप तो 1 महीने पे आ गए। करणी माता बोली तेरे 2 दिन में मृत्यु हो जाएगी, बता। वो कहे होगी वह, सही बताओ। करणी माता बोले कि तेरी आज ही मृत्यु हो जाए तो। बोला देखते हैं फिर। करणी माता बोली चल देखते क्या। एक लाइन खींच दी करणी माता ने और कहा कि तू इस लाइन को जैसे ही क्रॉस करेगा, क्रॉस करते तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो कान्हा था, बोला यहाँ करके लाइन क्रॉस करी और कहते वहीं उसकी क्या होगी, मृत्यु हो गई थी। बोलो करणी माता की। तो कान्हा की मृत्यु ऐसी हुई थी, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि इसको शेर खा गया था जंगल में, और शेर के खाने से शेर तो बच गया भूख से, लेकिन ये मर गया। तो जो भी बातें वो आपको याद रखनी है। अब देखो कान्हा की मृत्यु हो गई, तो उसके आगे जो वंशज है 2 व्यक्ति जो राजा बनने के लिए तत्पर है। नर्बद कह रहे मैं राजा बनूंगा, रणधीर कह रहे मैं राजा बनूंगा। तो इन पे हम बात कर लेते हैं, इसको मैं साफ कर देता हूं। आपको मैंने बताया था एक व्यक्ति जो मारवाड़ से नाराज होकर के कहां चला गया, मेवाड़। और मेवाड़ के अंदर कौन चला गया था बताओ, रणमल। इसको धंडला की जागीर दी गई थी, पाली के अंदर कुछ जगह है वो ना, मैंने आपको मेवाड़ में बता दिया। रणमल राठौड़ यहां से देख रहे भाई, और इधर ये दोनों लड़ रहे हैं। दोनों लड़ते लड़ते कहते हैं कि नर्बद को लगा कि अब मैं हार जाऊंगा। इसको जब लगा कि मैं हार जाऊंगा तो इसने क्या किया, इसने रणमल को मैसेज किया कि रणमल ताऊ जी आओ थे। तो कहते हैं कि जब रणमल आया तब तक ये दोनों लड़ते लड़ते मर गए थे। और फिर राजा कौन बन गया था आगे, रणमल राठौड़ बन गया था। ठीक है, तो आगे आप लिखो, हेडिंग डालो रणमल राठौड़। कान्हा का शासन काल लिख लिया क्या आपने, 1423 से 1427, 28 लिख लो, 28 लिख लो, 1423 से 1428, 1423 से 1428 शासन काल लिख लो, किसका, कान्हा का। फिर आगे लिख लो रणमल राठौड़। रणमल राठौड़ की तो कहानियां क्या खतरनाक कहानियां हैं, सुनी थी आपने, मेवाड़ में मैंने आपको बताया था बढ़िया से। हाँ ध्यान दो, लिखो रणमल राठौड़ और लिखो 1427 से 1438। रणमल है, हाँ 1428 से 1438, 10 साल इसका कार्यकाल है, 2 बार सरपंच बने हो। रणमल राठौड़ के बारे में एक खतरनाक बात बताऊं, रणमल राठौड़ की धर्म बहन करणी माता, ठीक है, एक तो याद रखनी। फिर आपने लिखना है रणमल राठौड़ जब मारवाड़ से नाराज होकर मेवाड़ चला गया, तब इसे, मेवाड़ में राजा कौन उस समय, बस राणा लाखा ने धंडला की जागीर दी थी। देखो आपसे गलती हो जाए ना तो फिर चुप हो जाया करो बिल्कुल। आपसे गलती होने के बाद फिर आप ज्यादा बोलते हो, एक तो गलती करते हो, कुंभा को बना दिया आपने सीधा ही राजा,
पहले मोकल आएगा, उससे पहले लख आएगा, तभी तो मोकल आएगा, मोकल आएगा तभी तो कुंभ आएगा। दंडला कहाँ है? पाली के अंदर। आपको याद रखना है कि रणमल राठौड़ मेवाड़ में 2 शासकों का संरक्षक था, संरक्षक रहा था। कौन से 2 राजा? एक तो मोकल, महाराणा मोकल का संरक्षक, फिर कौन किसका बन गया? कुंभा का संरक्षक। इन दोनों का ये रहा था संरक्षक। ठीक है, लिख लिया? आप चाहो तो ये बात भी लिख सकते हो, रणमल की बहन और रावचुंडा की पुत्री नाम क्या था? सारा दिन हंसेंगे ना तो ऐसे नाम हंसाबाई पड़ेगा, ध्यान रखना। पुत्री हंसाबाई का विवाह बिना बात पे हंसते हैं तो ऐसे होता है। किससे हुआ था? लाखा से हुआ था। लाखा मैंने बताया बड़ा लक्की आदमी था ना। एक तो चांदी की खान निकली थी जावर में, गहने बहुत लेके आया था इसके लिए वो। और ठीक है सब, ठीक है, फिर नोट कर लिया इसको, कर लो आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, अपने यही आज अभी इसकी हत्या भी करवा देते हैं अपने। गर्मी लगे? गर्मी किस किस को लग रही है? काल ज्ञान दी बुरी जड़ा होते मन लगे। लड़कियों की तो समस्या है, चलो सिर सूखता नहीं, आप तो धो लिया करो डेली है। चंद्रपाल के भी चलो समस्या है, मोटा केस है, बाल मोटे तेरे, मेरी तरह थोड़ी, देख मेरे बाल ही नहीं है, आते नहीं है। हाँ तो जब तो कहूँ भी तेरे तो चलो समस्या है, नहावे डेली के फिर नहीं है भी, इसके कोई समस्या नहीं है डेली है। मैं तो क्या मिला हूँ, तो मैं तेल तरह कदम थोड़ी खेलूँ। नोट कर लिया क्या इतना? जल्दी नोट करा करो भाई, साफ कर दूं? ठीक है, इसके बाद मैंने आपको क्या बताया भाई, एक लाइन लिख लो। आप लिख लोगे या लिखूं? लिखो, रणमल की हत्या कुंभा के कहने पर इसकी दासी बिल्कुल वही बारमली ने कर दी थी। ठीक है, कुंभा के कहने पे इसको कहते हैं कि शराब में जहर मिला करके दे दिया था और वो पी करके नागिन डांस करता करता मर गया था। फिर क्या होगा? मर गया तो मर गया बस। फिर लिखो, रणमल का पुत्र कौन है? कुंभा, उदा, जोधा। शासक बना था। जोधा शासक बन गया आगे। मैं आपको वो सारी बातें तो क्या लिखाऊंगा अब ना, कौन सी सारी बातें? बारमली कौन थी, और आपको मैंने बताया वो हंसाबाई कौन थी, किसकी दादी थी, किसकी बुआ थी, किसकी माता थी, किसकी, ऐसे तो लिखवाना है क्या? अभी क्या लिखूं? नहीं, मेवाड़ में लिख लिया आपने, उसको एक बार रिपीट कर लेना। आप एक नोट लगा करके लिख लो ताकि आपको याद रहे। नोट लगा करके एक लाइन लिखो इसके नीचे, नोट, हंसाबाई के परिवार की संपूर्ण जानकारी, हंसाबाई के परिवार की संपूर्ण जानकारी मेवाड़ के शासक लाखा के समय
मेवाड़ के शासक लाखा के काल में लिखी हुई है। ठीक है, तो वहां से हम जब भी कभी ये पढ़ें आप 2-4 महीने बाद, तो आपको याद रहे कि वो चीजें कहाँ लिखी मिलेगी आपको, जहां आपने लाखा पढ़ा था वहां लिखी मिलेगी। लिख लिए? दोबारा बोलूं? क्या लिखा आपने, कहां तक लिखा बताओ? मैं ही भूल गया क्या बोला, पता नहीं, देख के बोलता हूं, रुको। इसमें क्या लिखा है? हंसाबाई के परिवार की संपूर्ण जानकारी मेवाड़ के शासक लाखा के काल में लिखी हुई है। राणा लाखा, अब किसी ने मेवाड़ ही नहीं पढ़ा बेचारे ने, वो के लाखा के काल में, कौन लाखा, किसका लाखा? आप ध्यान देना, एक लाइन लिखो। अच्छा, एक चीज मैं समझाता हूं आपको, देखो समझाऊं क्या एक बात, आपने याद रखना है 1453। एक तो याद रखोगे, एक आपने याद रखना है रणमल की हत्या कब की गई थी? कौन था, भूल गया गुरुजी, इतने जल्दी भूल जाते हो आप। अब एक बात समझा रहा हूं, वो याद रख लेना। जब रणमल की हत्या करी गई, तब कहते हैं कि राव जोधा है ना, वो कहां था? मेवाड़ में था। और राव जोधा को गुस्सा आया बड़ा भारी, उसने कहा ऐसे कैसे मेरे बाप की हत्या कर दी, वगैरह वगैरह गालियां निकालने लगा वो। तब सामने गुस्सा किसको आ गया? कुंभा को आ गया। कुंभा भाले तलवार लेकर के आया भाग के। जब भाग के आए तो कहते हैं राव जोधा वहां से, ठीक है, अब राव जोधा वहां से भागे तो कुंभा ने पीछा छोड़ा नहीं, कुंभा पीछे दौड़ते रहे। अब कहते हैं कि इस बंदे को, ये इतनी स्पीड में दौड़ा था कि दौड़ते दौड़ते मारवाड़ ही क्रॉस हो गया था, और मारवाड़ पे कब्जा किसने कर लिया था? कुंभा ने कर लिया था। कुंभा कहां का था? मेवाड़ का था। फिर मैंने आपको बताया था 1453 में आवल बावल की संधि बताई थी ना, हंसाबाई ने इन दोनों के बीच में आवल बावल की संधि करवाई, और उस संधि के बाद में कहीं जो कुंभा था वो तैयार हुआ, बोला चलो तू मारवाड़ संभाल ले, कोई बात नहीं। पढ़ाई नहीं मैंने आपको संधि, तो आपने याद क्या रखना है, 1438 से लेकर के 1453 ईस्वी तक, लाइन लिख लो एक, मैं बोल रहा हूं 1438 से 1453 ईस्वी तक, 1438 से 1453 ईस्वी तक मारवाड़ से राव जोधा को निष्कासित किया गया था। 1438 से 1453 तक मारवाड़ से राव जोधा को क्या कर दिया था? निष्कासित कर दिया था। मारवाड़ में उसको शासन नहीं करने दिया था। निर्वासन काल भी मान सकते हैं हम इसको, राव जोधा का। याद रहेगा आपको, काफी इंपॉर्टेंट बात है वैसे देखा जाए तो, और वैसे देखा जाए तो कोई विशेष बात नहीं है। बाद में जब संधि हुई थी तब क्या हुआ था, राव जोधा की एक पुत्री भी थी जिसका नाम क्या? श्रृंगार देवी। तो ये बात आप थोड़ी सी लिख लो, राव जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी। और इधर कौन है सामने इसके? कुंभा। कुंभा का पुत्र कौन था? रायमल। इनका क्या करवा दिया? विवाह करवा दिया। सही है क्या? बोलो बोलो। उदा भी था रायमल। कितने पुत्र थे, क्या था ये, तो क्या बताएं आपको, बहुत कहानी खराब थी। ठीक है, तो आपने याद रखना है इनका विवाह कौन सी संधि के तहत हुआ था? आवल बावल की संधि। ये लिख लो, आवल बावल की संधि। किन किन के बीच हुई थी? तो जोधा प्लस कुंभा। ठीक है, कब हुई थी आवल बावल की संधि? 1453 में हुई थी। कोई चक्कर नहीं, कोई चक्कर नहीं है। वेरी गुड। अब बताओ, आगे हेडिंग डाल के छोड़ दो, राव जोधा। हेडिंग क्या डाल दोगे? राव जोधा। राव जोधा कल आते ही क्या करेगा? सबसे पहले दुर्ग का निर्माण, ईंट की ट्राली लेके आओगे सागे, ठीक है, और आते ही दुर्ग का निर्माण शुरू कर देगा। कौन सा दुर्ग? मेहरानगढ़ दुर्ग। ठीक है, वही चिड़िया टूंक पहाड़ी पे। पढ़ लिया क्या दुर्ग मेहरानगढ़ दुर्ग?
पढ़ लिया? कल मैं पक्के प्रश्न पूछूंगा 10-12 आपको मेहरानगढ़ दुर्ग से। मेहरानगढ़ दुर्ग पढ़ के आना ढंग से, है ना? वो राजिया बाम्बी राजा राम खंडेला याद है ना आपको? नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, कल याद होना चाहिए। आज तो मेरे को भी नहीं याद है। तो कल हम राव जोधा पढ़ेंगे, राव जोधा पढ़ेंगे कल। कहानी आएगी एक शानदार। कल आगे अब थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा इतिहास। अब तक तो बोरिंग सा था ना, बोरिंग था। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, थोड़ी सी राजनीति आपस में टकराने लग जाएंगे, ये कोई स्टोरियां आएगी थोड़ी बहुत। एक बात मेरे को ईमानदारी से बताओ, एक बात मुझे ईमानदारी से बताइए कि क्या सच में आप घर जाकर के इतिहास को पढ़ते हैं? एक बार पढ़ते हैं क्या? फिर तो ठीक है, फिर मेरी टेंशन आधी कम होगी। लिखो भाई राव जोधा। किसी विद्यार्थी को पता हो तो बता दो राव जोधा का शासनकाल। पता है किसी को? क्या है बोलो? 1438 से 1400, वैसे तो 1453 में मूल रूप से शासक बना था ना। 1453 तक तो हाँ मारवाड़ पे अधिकार था महाराणा कुंभा का, और कुंभा ने भी अक्का सिसोदिया नामक व्यक्ति को नियुक्त कर रखा था मारवाड़ के अंदर। लेकिन 1453 में आवल बावल की संधि हो जाती है, और उस संधि के बाद में हंसाबाई के द्वारा क्या होता है, इसे वापस मारवाड़ का शासक बनाया जाता है। ये बात हम पढ़ चुके हैं पहले या नहीं पढ़ी? राव जोधा के 11 रानियां थी और 14 पुत्र थे। राव जोधा के पुत्र लिखे, 14 पुत्र लिख रहा हूं, सारों के नाम याद होने चाहिए आपको। दिख रहा है आपको? एक पुत्र का नाम था राव बिका। क्या नाम था? तो एक पुत्र का नाम था राव बिदा। एक पुत्र का नाम था राव सुजा। सेतमा की खागी। एक का नाम था राव सातल देव। एक का नाम था राव वर सिंह। और किशोर क्यों 11 नहीं, 11 लिखना है कि? एक का नाम था बिदा, हो गया क्या? दूधा, राव दूधा। ये 4 जरूरी है लिखने में। इन 4 6 हो गए क्या? 6 जरूरी है। कहते हैं ये दोनों सगे भाई थे, ये दोनों सगे भाई थे, और ये दोनों भी सगे भाई थे। ठीक है, याद रखना आपको। इनकी माता का नाम था जसमादे। इनकी माता का नाम क्या था? ये एक ही पता रखना आपने कि सातल देव की माता का क्या नाम था, तो जसमादे इसकी माता का नाम था। अब थोड़ी सी बात आती है, क्या बात आती है, ध्यान दो। बता दो, लिख लिया? अरे बोलना तो करा करो कुछ है। हाँ तो मैं पूछ रहा हूँ, लिख लिया? देखा बेटा सामने सामने। क्या आपकी भाषा अलग है? भोजपुरी तो नहीं आती आपको? हाँ ध्यान दो। देखो राजा आगे बनना था किसने? राव बिका ने, लेकिन बनेगा नहीं। राजा कौन बनेगा? राव सातल देव। इसके पीछे की क्या स्टोरी है थोड़ा सा सुनिएगा। यहाँ एक फेरबदल होता है। अभी तो राठौड़ केवल एक जगह शासन कर रहे हैं। कहां पे कर रहे हैं? मारवाड़ के अंदर। लेकिन अब राठौड़ों की 2 शाखाएं हो जाएगी। राठौड़ों की 2 शाखाएं हो जाएगी। तो वो कौन कौन सी हो जाएगी आप ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से समझ लेना। कहते हैं कि राजा तो राव बिका ने बनना था, लेकिन एक बार कहते हैं कि जोधा आक्रमण करने के लिए गए थे। और कहां गए थे? हरियाणा की तरफ, कोई हांसी वगैरह उधर का क्षेत्र है, वहां पे आक्रमण करने गए थे। इनका क्षेत्र था राव जोधा का, और वहां किसी और व्यक्ति ने अधिकार कर लिया था। तो इन्होंने क्या है, सभी ने मिलकर के आक्रमण किया। आधी सेना तो कर गई है, तो आक्रमण किया इन्होंने। और कहते हैं कि वो क्षेत्र जो किसी ने उस पर अधिकार किया था, उसको वापिस अपने अधिकार में ले लिया। वापिस आते समय कहते हैं कि रास्ते में रुकते हैं कहीं, और उस समय राव बिका से राव जोधा कहता है
कि बेटा बिका ही ना, तेरे को बात करनी है। बिका से कहा कि बिका एक समस्या है बड़ी भारी, और वो ये है कि मैं आगे तुझे राजा नहीं बना सकता मारवाड़ का। तो बिका बेचारा छोटा सा मुंह करके, पापा की बात हो गई है ना। तो राव जोधा कहा कि मैं आगे शासक किसको बनाऊंगा, सातल देव को। ऐसा बताया नहीं राव बिका को, लेकिन मैं आपको बता देता हूं क्यों कहा था। क्योंकि राव सातल देव की माता जसमा दे और राव जोधा इस जसमा दे से बहुत अधिक प्रेम करते थे, इसलिए जसमा दे के कहने पे राव जोधा ने उत्तराधिकारी मारवाड़ का किसको नियुक्त कर दिया था, राव सातल देव को। तो सबसे बड़ा पुत्र है तो इसको किसी न किसी प्रकार से बहला फुसला करके इसको शांत करना पड़ेगा। इसलिए राव जोधा ने से कहा कि भाई तू ऐसे कर, तू बीकानेर की तरफ चला जा और वहां जाकर के तू राठौड़ राजवंश की क्या कर दे, शुरुआत कर दे। तो कहते हैं कि बीका जो है ना ये आ गया था कहां पे, बीकानेर की तरफ आ गया और अपने चाचा, नाम था कांदल, के सहयोग से 1465 ईस्वी में कोड़मदेसर में राठौड़ वंश प्रारंभ किया। कोड़मदेसर में राठौड़ राजवंश की शुरुआत कर दी। किसने कर दी, राव बिका ने। लेकिन एक शर्त रखी थी। अब ये शर्त मैं आपको बता रहा हूं, ये शर्त जब एक दो शासक और पढ़ेंगे उसके बाद मैं वापिस आपसे पूछूंगा कि बताओ क्या शर्त रखी थी। एक बार सुन लो सभी, एक बार सभी सुन लो। शर्त ये रखी, बिका से क्या कहा राव जोधा ने, राव जोधा ने कहा बिका से कि बेटा तू चला जा बीकानेर की तरफ, तेरे को सेना भी देता हूं, क्या मेरे एक भाई अभी ना, तू सागे ले चाचा ने, कोई दिक्कत को नहीं होता ना, नहीं तो वहां शासन शुरू कर दे। लेकिन दो शर्तें हैं, बोला ये दो शर्तें तेरे को माननी पड़ेगी। पहली शर्त ये थी, पहली शर्त कि ये लाडनू की जागीर पर अधिकार नहीं रखे। किसको बोला गया, राव बिका को, कि तूने क्या करना है, लाडनू की जो जागीर है ना वो किसको देनी है, वो सातल देव को देनी है, उस पर तूने अधिकार नहीं करना। बोलो कोई बात नहीं। दूसरी शर्त इसने क्या रखी कि मारवाड़ के राज चिन्ह नहीं ले जाएगा। इससे कहा कि तू मारवाड़ के जो राज चिन्ह है ना वो भी कहा मारवाड़ में छोड़ के जाने पड़ेंगे, वो लेकर के नहीं जाने दूंगा तेरे को। तब राव बिका ने कहा कि महाराज कोई बात नहीं, चलो आप कहते हो, लेकिन राज चिन्ह मुझे भी तो चाहिए, सातल देव को सब कुछ ही दे दोगे, ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। तब उसने कहा कि बेटा ऐसे करे, तू समझता नहीं है, बोला जसमा दे के कहने पे मेरे को सारी बातें उसकी माननी पड़ती है, लेकिन मैं वादा करता हूं कि सातल देव के राजा जब तक है तब तक राज चिन्ह मत लेना। सातल देव राजपद से हट जाएगा उसके बाद राज चिन्ह चाहे तू ले जाना, ये बोला गया था। तो राव बिका इस बात को मान गया था। थोड़े समय बाद जब सातल देव की मृत्यु हो जाएगी, उसकी जगह सुजा नाम का एक व्यक्ति राजा बनेगा। तो क्या होगा, इस सुजा पे अटैक कर देगा कौन, राव बिका राज चिन्ह को लेकर के। जब मैं ये अटैक करवाऊंगा ना तब मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ क्या शर्तें रखी गई, तब आप मेरे को बताओगे, पढ़ 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 बोल के बता दोगे ना। नोट कर लो फिर इसको। नोट कर लिया।
लिख लिया होगा सभी ने? लिखो फिर आगे, साफ कर दूं इसे। अभी तक हमने क्या पढ़ा? राव जोधा के पुत्रों की बात करें। एक मां के दो पुत्र, ये एक मां के दो पुत्र, ये एक मां के दो पुत्र, ठीक है ना। ये शासक बनने वाला था, लेकिन इसे कहां भेज दिया गया? बीकानेर भेज दिया गया। और इसने बीकानेर की स्थापना बीकानेर की टेकरी के नाम से स्टार्टिंग में जाना जाता है। बीकानेर जब पढ़ेंगे तब मैं आपको डिटेल बताऊंगा पूरी। राव बिदा की बात अगर करें, थोड़ी सी इसके बारे में बता देता हूं। राव बिदा जो था ना, इसने बिदासर कस्बे की स्थापना की थी, ये भी लिख लो। इसने बिदासर कस्बे की स्थापना की थी। बिदासर कस्बा कहां है? गंगानगर में, चूरू में है। बिदासर कस्बे की स्थापना किसने करी? राव बिदा, ध्यान रखना। राव सातल देव के बारे में बताऊंगा, अभी आगे शासक बनेगा, ये उत्तराधिकारी इसको घोषित किया गया था। सातल देव के बाद राजा बनेगा राव सुजा। राव वर सिंह और राव दूधा है ना, ये मेड़ता चले गए थे। ये कहां चले गए थे? मेड़ता। इनको मेड़ता की जागीर दी गई थी, याद रह जाएगा। ये प्रमुख किरदार है, इसलिए इनके बारे में बता रहा हूं मैं आपको। इनकी बातें आगे पढ़ेंगे तो फिर आएगी बार बार, तब इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति कहां बैठा है, कहीं गलत जगह गोली चल जाए, किसी और के लग जाए। बात समझ आई आपको? देखो पुत्र इसके बहुत थे, 11 पुत्र थे, लेकिन हम मुख्य 6 पुत्रों की बात करें। बाकी के पुत्र कोचिंग करके सिलेक्शन करवा गए थे। ये पुत्र है, शासक बनते हुए घूम रहे थे, इसलिए इनके बारे में आपको बता रहा हूं। समझ आ गया ना? बीका तो कहां चला गया? बीकानेर। बिदा कहां चला गया? बिदासर। सुजा और राव सातल देव मारवाड़ में रहे, शासक बन गए। राव वर सिंह और राव दूधा ये कहां चला गए? मेड़ता। इन पे आक्रमण करेगा एक व्यक्ति, मल्लू खां, गुड़ले खां, बात करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। उसमें वर सिंह की हम मृत्यु हो जाएगी उसके अंदर, और ये क्या मैटर है वो हम आगे थोड़ी चल के बात करेंगे। लेकिन आगे मैं वर सिंह लिखवाऊं तो आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि वर सिंह कौन आ गया गुरुजी, ओ किस वर सिंह, ठीक है ना। तो मैं ये भी पूछूंगा आपसे 5-10 मिनट बाद, ध्यान में रखना, दिमाग के फाटक खोल के रखो। फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई डाउट बताओ आपको? है क्या कोई डाउट? कौन बोले? कौन बोलो ना सर? अच्छा मानस हो रहे हैं, फीस दिए बोले करो लल्ला। एक लाइन लिखो, गार्डन पसाहित। ये इतिहासकार है भाई, क्या ये इतिहासकार नाम क्या है? गार्डन पसाहित। इसकी रचना है गुण जोधायन। इसकी रचना लिख लो। क्या रचना है इसकी? गुण जोधायन। और इसकी रचना है राव ऋणमल रो रूपक। राव ऋणमल रो रूपक, ये रचनाएं हैं। किसकी रचनाएं? ये गार्डन पसाहित की। क्यों लिखवा रहा हूं? क्योंकि इसने एक बात बोली है बहुत खतरनाक, वो बात लिखनी है। मैं चाहूंगा कि सारी बातें बोर्ड पे न लिख करके, कुछ बातें ऐसी है जो मैं आपको बोलता जाऊं और आप लिखते जाओ। ऐसा हो सकता है क्या? बताओ, पॉसिबल है क्या? है तो फिर लिखो एक लाइन। ये खतरनाक नाम आ गया ना, लिखो, ऐसे लिखो। गार्डन पसाहित के अनुसार पहले बात बता दूं फिर लिख लेना, या तो है ना। गार्डन पसाहित के अनुसार कहते हैं कि ये व्यक्ति ऐसे बताता है कि जब 1453 ईस्वी के अंदर आवल बावल की संधि हो गई, सुन रहे हो सभी? 1453 में जब आवल बावल की संधि हो गई, उस समय मारवाड़ का राजा कौन बन गया? वापिस राव जोधा राजा बन गया था। लेकिन राव जोधा ने राजा बनते ही सबसे पहले अपने बाप की हत्या का बदला लेने के लिए ठान ली, और कहते हैं कि उसने बड़ा जोरदार तरीके से आक्रमण किया मेवाड़ पर। और चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है ना, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के कहते हैं कि किवाड़ जला दिए थे। मेन गेट जो थे ना लकड़ के बड़े बड़े, वो बोल रहे कि तेरे से खुलेंगे नहीं, बना आग लगा दी वहां, ठीक है ना। तो और कहते हैं कि अंदर तक चला गया था, ऐसा कुछ माना जाता है। बहुत सारे लोगों को कहते हैं कि मार दिया गया था। और एक कोई बहुत बड़ा व्यापारी था, उस व्यापारी को वहां से किडनैप करके
और ले आया था मारवाड़ में, फिर उससे बहुत ज्यादा धन वसूला था और उसके बाद उस व्यापारी को वापिस छोड़ दिया था। लिख लोगे? बोल लो क्यों कौन थे? लिख लोगे? लिख लो फिर। आप फिर लिख लेंगे, ऐसे बोलो, लिखवाओ, लिखो फिर लिखो। इतिहासकार गार्डन प्रसाद के अनुसार 1453 में शासक बनने के बाद 1453 में शासक बनने के बाद राव जोधा ने मेवाड़ पर जोरदार आक्रमण किया था। मेवाड़ पर जोरदार आक्रमण किया। इस दौरान चित्तौड़गढ़ दुर्ग के किवाड़ जला दिए थे। किवाड़ तो समझते हो? हाँ, आप पढ़े लिखे जिसको गेट बोलते हो। किवाड़ जला दिए थे तथा मेवाड़ से एक सेठ पदम सिंह, मेवाड़ का एक सेठ जिसका नाम पदम सिंह को किडनैप करके साथ ले आया था। मेवाड़ के सेठ पदम सिंह किडनैप, अपनी भाषा में कुछ और लिख लो, बंदी बना करके अपने साथ ले आया था। पदम सिंह को बंदी बनाकर अपने साथ ले आया था। बाद में उससे धन वसूलकर जोधपुर में उसी के नाम से पद्मलाव तालाब का निर्माण करवाया। जोधपुर में पद्मलाव तालाब का निर्माण करवाया। बिन कूट के भी रुपया ले लिया, बिंग नाम को तालाब बना दियो। ऐसे मारवाड़ के राजा थे। देखो, समझ आ गई बात आपको? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर लिखो, राव जोधा ने 1459 में जोधपुर की स्थापना करी। राव जोधा ने 1459 में जोधपुर की स्थापना करी। जोधपुर की स्थापना कब करी भाई? 1400, बहुत बार पेपर में आया बेटा प्रश्न है, जोधपुर की स्थापना कब की गई थी? 1459 में की गई थी। 1559 में कुछ हुआ क्या है? 1559 में उदयपुर की स्थापना हुई थी। आपने उदयपुर पढ़ा, उस समय लिखवाया था मैंने। अभी आपने ये लिखना है कि 1459 में जोधपुर की स्थापना करी। फिर लिखो 13 मई, लिखो 13 मई 1459 को मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी। इंपॉर्टेंट लाइन है ये। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव कब रखी गई? तो 13 मई 1459 को मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव कब रखी गई? तो एक चीज और आती है यहाँ पे, ज्येष्ठ शुक्ल या कृष्ण, ज्येष्ठ कृष्ण 11 या एकादशी, ये भी याद रख लेना। जेठ को महीनों, फुल तपती गर्मी पड़ रही थी उस समय मेहरानगढ़ दुर्ग की ज्येष्ठ, क्या कृष्ण नहीं, सॉरी शुक्ल करना है, शुक्ल चांदना पक्ष शुक्ल ही है नहीं? हाँ शुक्ल। बिल्कुल मैं लिखवाऊंगा, करणी माता खुद ईंट लेके खड़े हैं तैयार। मैं अभी बता रहा हूं आपको, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव कब रखी गई? ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को। फिर लिखो मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव करणी माता के द्वारा रखी गई थी। करणी माता ने नींव रखी थी इसकी। फिर लिख लो, इस दुर्ग में
राजिया भंबी अथवा राजा राम खंडेला, दोनों में से कोई नाम आज ठोक देना आप, को जिंदा चुनवाया गया था। हैं? क्या पूछ रहे हो? एक ही बंदा था, इसके नाम अलग अलग मिलते हैं तो राजू राजू प्रतापिया राजा राम। दो है तो दो लिख लो, कोई दिक्कत, उन दोनों लिखवा दिया, चिंता मत करो। ऐसी छोटी छोटी बातों की टेंशन लोगे तो फिर कैसे, अभी जिंदगी बहुत बड़ी आपकी। दोनों ही तो याद हो गया आपको, ऑप्शन में दोनों आए दोनों ठोक देना, एक आए दोनों में से एक ठोक देना। ऐसे तो पूछेगा नहीं भी दोनों एक थे एक अलग अलग था, है? तो मैं कह रहा हूँ एक था, कितने आदमी थे? वो दो और आप कितने? फिर भी मार खा के आगे हैं। ध्यान दो और इसके बारे में। मेहरानगढ़ दुर्ग में गजनी खां और किलकिला और शंभू बाण। अब प्रश्न पता क्या आया, ऐसे तीन चार नाम दे करके पूछ लिया कि मारवाड़ की मिठाइयां हैं, मारवाड़ की सब्जियां हैं, मेहरानगढ़ दुर्ग के वो है तोप है, या मेहरानगढ़ दुर्ग में महल है। ऐसे प्रश्न आ गया था कि अब तो लगभग सभी को पता हो गया ये सब क्या है, मेहरानगढ़ दुर्ग में रखी हुई तोप नहीं है, तोपें हैं ये, ठीक है। और क्या है इस मेहरानगढ़ दुर्ग की विशेषता? मेहरानगढ़ दुर्ग में एक हिंगलाज माता है ना, हिंगलाज सिंगलाज माता, वह, और किसका मंदिर है लिखवाया मैंने आपको, कौन सी माता? इनकी कुल देवी, हाँ, नागनेची माता और शिव पार्वती का मंदिर है। लिख लिया इतना। फिर एक बंदा आ गया था, मैं एक बार दुर्ग देखने गया है, कौन है? टोड नहीं आया, टोड उस टाइम कोई काम लगा हुआ था, है फर्ग्यूसन भी नहीं आया, फर्ग्यूसन की बस निकल गई थी। मैं गया जब दुर्ग देखने तो दो बंदे, मेरे को तो एक ही लगा लेकिन आपके दो है, तो दो बंदे देख रहे थे नीम के अंदर से। कौन देख रहे थे बताओ? राजिया बम्बी और राजा राम खंडेला। बोले हमें भी तो प्रसाद चढ़ा के जाओ, आप मंदिर की तरफ भाग रहे हो। बोले सारा दुर्ग तो हमारे ऊपर है। तो फिर मैं धोख दे के गया इनके, इनका हमें जाने दो, जब तक मैं वापस नहीं आऊं तब तक हिलना मत। नींव में है ना, हिल जाए तो दुर्ग गिर सकता है, इसलिए मना के गया था इनको। वहां एक बंदा खड़ा था जिसका नाम था रूडयार्ड कीपलिंग। क्या नाम था? रूडयार्ड कीपलिंग। उसको देख के मैंने कहा यार क्या शानदार दुर्ग है। रूडयार्ड कीपलिंग बोला आपको पता है दुर्ग किसने बनाया? मैंने कहा नहीं पता। बोला ये दुर्ग फरिश्तों एवं परियों के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? फरिश्तों और परियों के द्वारा। किसने बोला? ये रूडयार्ड। और ऐसा प्रश्न आज तक आया नहीं कि किसको बोला, पूछे किसको बोला तो क्या बताओगे? मेरे को बोला था। किसके बारे में बोला? मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में। लिख लो लाइन। इस दुर्ग के बारे में रूडयार्ड कीपलिंग ने कहा, इस दुर्ग के बारे में रूडयार्ड कीपलिंग रूडयार्ड कीपलिंग ने कहा, लिखा है मैंने, नाम देख लेना ऊपर पे, किसी बंदे का नाम मत बिगाड़ देना। रूडयार्ड कीपलिंग ने कहा कि इस दुर्ग का निर्माण एक परी एक परा, क्या होता है? परियों और परों नहीं होता, परियों और फरिश्तों। पापा की परियां तभी तो बोलते हैं परियां और फरिश्तों के द्वारा करवाया गया था। इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? परियों और फरिश्तों के द्वारा करवाया गया था। लिख लोगे? विशेष बात क्या है पता है? अभी तक मैंने आपको बताई नहीं, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। मेहरानगढ़ दुर्ग को, सॉरी, हाँ,
ये इंपॉर्टेंट बात है कि इस दुर्ग को बनाने के बाद में, बनाने का नहीं, जब दुर्ग बनाना शुरू किया था तभी 1459 में जोधपुर की स्थापना करी थी ना, तो जोधपुर की स्थापना करते ही राव जोधा ने अपनी राजधानी है वो क्या बना दिया था, जोधपुर को। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, लिख लो, राव जोधा ने जोधपुर को अपनी राजधानी बनाया 1459, पूछ ले तो। लिख लिया इतना? फिर लिखो, फिर लिखो, राव जोधा ने जोधपुर में जोधेलाव तालाब का निर्माण करवाया। आपको मैंने बताया था एक इसकी प्रिय रानी थी जिसका क्या नाम था, जसमादे। इंपॉर्टेंट है, लिख लो, रानी जसमादे ने, चश्मादे मत लिखना, जसमादे है ये, जसमादे ने रानीसर तालाब का निर्माण करवाया। कई जगह रानीसर बावड़ी भी मिलता है नाम इसका, तो आप घबराएं नहीं उसके लिए। कहां करवाया, जोधपुर में। रानीसर तालाब कहां है तो क्या बताओगे, जोधपुर बताओगे, याद रखना। मैंने आपको बताया था सामंत प्रथा की शुरुआत किसने करी थी, बताओ। सामंत प्रथा की शुरुआत किसने करी, मैंने लिखवाया ना आपको, बताओ किसने करी थी। किसने, राव चुंडा ने करी थी। आपको एक लाइन लिखनी यहाँ पे कि सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक राव जोधा था। सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक कौन था, राव जोधा। सामंत प्रथा का वास्तविक संस्थापक राव जोधा था। आपको पता हो तो, वैसे दुर्ग जब लिखवाए तो सर ने लिखवा दिया होंगे, नहीं तो लिखवा देंगे कि इसमें एक जसवंतड़ा नामक महल भी है ना, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। लिखवाया क्या, हाँ इसके पास है मान लो, तो वो आप याद रख लेना। चलो उसमें लिखवाया तो फिर मैं दोबारा नहीं लिखवाऊं, ना लिखवाऊं है। हाँ, जसवंतड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। मिनी ताजमहल, अबली मिनी का महल कहाँ है, कोटा में, जिसे हाड़ौती का ताजमहल भी कहा जाता है। और एक कांठल का ताजमहल है, जो कौन सी है, काका जी की दरगाह प्रतापगढ़ में। याद नहीं है क्या, लिख लो, फिर नहीं है तो 2-3 बातें लिख लो, लिखो नोट लगा करके। मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी में, मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी में जसवंतड़ा महल है, जिसे राजस्थान का ताजमहल, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। लिख लिया, मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी में जसवंतड़ा, ठीक है, जसवंतड़ा महल है, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। लिख लिया, राजस्थान का, ऐसे लिखो, दूसरी लाइन में लिखो, राजस्थान का मिनी ताजमहल या राजस्थान का दूसरा ताजमहल, ऐसे लिख लो, 2 बातें दोनों लिख लो। राजस्थान का मिनी ताजमहल या राजस्थान का दूसरा ताजमहल, या लिख लो हाड़ौती का ताजमहल, हाड़ौती का ताजमहल। और लिख लो कहाँ है, अबली मिनी का महल, कोटा में। लिखो अबली मिनी, अबली मिनी का महल, अबली मिनी का महल कहाँ है, कोटा में है। फिर एक ताजमहल और लिख लो, अबली मिनी, हाथ पकड़ पकड़ देखा है, फोटो थोड़ी कोरिया, नाम लिखो अबली मिनी। तीसरा लिखो कांठल का ताजमहल। कांठल किसे कहा जाता था पहले, प्रतापगढ़ को, तो कांठल का ताजमहल लिख लो। लिख लिया, कांठल का ताजमहल। ताऊ जी की दरगाह नहीं, काका जी की दरगाह, ध्यान रखना। कांठल का ताजमहल किसे कहते हैं,
काका जी की दरगाह को। काका जी की दरगाह प्रतापगढ़ में है। काका जी की दरगाह कहाँ है? प्रतापगढ़ में। हाँ है, और घनी है यार। वो एक वो कौन सा है वो, झुंझुनू में क्या है? हाँ मातृकुंड, राष्ट्र में चित्तौड़गढ़ है, काफी है महल तो, 2-3 बहुत है, बाकी और हो जाएंगे। चलो अब लिखो सातल देव के बारे में लिखें क्या? अच्छा जोधपुर पूरा हो गया, जोधपुर क्या, राव जोधा पूरा हो गया, सॉरी। राव जोधा के बारे में मैंने आपको सारी बातें लिखवा दी है भाई। अब आप हेडिंग डालें आगे। अच्छा एक बंदा और बोल गया कुछ, उसकी बात भी लिखो। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने कहा कि मारवाड़ का प्रथम प्रतापी शासक राव जोधा ही था। मारवाड़ का प्रथम प्रतापी शासक राव जोधा। आपसे अगर पूछ ले कि मेहरानगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पे बना हुआ है, चिड़िया टूंग पहाड़ी। देखो यहां से आकर के लगभग इस शासन के आसपास ना लोगों ने क्या कर दिए थे, राजस्थान के राजपूत समझदार हो गए थोड़े, उन्होंने अपने जो दुर्ग है, अपना जो रहने का स्थान है ना, वो ऊंची पहाड़ियों पे बनाना शुरू कर दिया था। इससे पहले समतल भूमियों पे ज्यादा दुर्ग होते थे, और समतल भूमि पे दुर्ग होने के कारण हर कोई आक्रमण कर देता था, दुर्ग में घुस जाते थे। अब इन्होंने दुर्ग बना दिया फुल ऊंचाई पे, तो कोई दूर से आता बंदा ही दिख जाता था, है ना। एक बंदा छत पे खड़ा है, मान लो आप अपने छत पे खड़े हो और आपको मारने के लिए कोई आ रहा है लठ लेके, तो वो तो लठ लेके पता नहीं कब पहुंचेगा, तेरा हाथ में जब बाटो आ गया तो ही पूरा कर दोगे बिना, है ना। तो इसी स्ट्रेटेजी के तहत इन्होंने क्या किया, पहाड़ियों पे दुर्ग बनाने शुरू किए थे। तो ये मेहरानगढ़ दुर्ग मारवाड़ का पहला दुर्ग था। कौन सी पहाड़ी पे? चिड़िया टूंग पहाड़ी। अगर नहीं लिखा है तो लिख लेना, शायद लिखवाया नहीं मैंने उसमें ना, वैसे याद रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। दुर्ग में आपको लिखवा दिया होगा सर ने। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। आगे आप हेडिंग डालो, राव जोधा का पुत्र सातल देव लिखो। लिखो सातल देव। शासनकाल लिखो 1489 से 1492, 190 से 92, 1400। कौन है बंदा? सातल देव। हेडिंग डाल करके छोड़ दो, सातल देव को तंग नहीं करेंगे अपने ज्यादा। अभी कल हम पढ़ेंगे बड़ी शानदार स्टोरी, एक मल्लू खां आएगा, वो कन्याओं को किडनैप करेगा, कैसे इसको मार देंगे, सारी बातें कल हम पढ़ेंगे।